गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा गति के जो समीकरण से उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। देखिए, जैसे क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग मतलब क्या है, पहले वो 20 किलोमीटर के वेग से चल रही है, तो मतलब क्या प्रारंभिक वेग हो गया। प्रारंभिक को हमने क्या कहा था, u से, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है। यदि त्वरण क्या हो जाता है उसका 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उस पर कार्य करता है, तो मतलब a बराबर 2 मीटर पर सेकंड और 11 मीटर चलता है, तो उसके बाद में उसका वेग कितना होगा ये हमें नहीं पता। मतलब दूरी कितने तय की, s बराबर 10 मीटर और उसमें उसका वेग कितना, अंतिम वेग कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए पहली चीज़ हमें v निकालना है। तो अब v के लिए दो ही फॉर्मूले हैं। अब आपको तीन समीकरण बताए थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी और v स्क्वायर बराबर u। तो यहाँ पे पहली चीज़ अगर बात करें तो यहाँ पे समय नहीं दिया गया है, तो समय इसमें था इसमें था। ठीक है, हम चाहें तो किसी भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन अब v निकालने के लिए हमें ये होता है, ये ज़रूरत है। तो इसमें देखो v ठीक नहीं दिया गया, a दिया गया है, u भी दिया गया, t नहीं दिया गया। एक समीकरण से कभी भी दो चीज़ें नहीं ज्ञात की जा सकती। अगला वाला देखते हैं, s बराबर यू, s दिया गया है, u भी दिया गया, a भी दिया गया, लेकिन यहाँ भी t नहीं दिया गया। तो यहाँ पे पहले अगर हम t निकालना चाहें तो निकाल लें, फिर यहाँ पुट कर दें, v निकल आएगा। लेकिन आगे भी चल के देखते हैं, v नहीं दिया गया, u दिया गया है, a भी दिया गया है, s भी दिया गया, तो मतलब सब कुछ दिया गया है, बस v नहीं, v ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम कौन से समीकरण, तृतीय समीकरण का यूज करेंगे। तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, इसका यूज करेंगे। v नहीं पता है, कोई बात नहीं, u कितना पता है 20, 2 a कितना दिया गया है 2 और दूरी कितनी थी 10, तो कितना आया ये 400। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 गुणे 20 400, ये 40। ठीक है, v स्क्वायर बराबर, तो v स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 440। ठीक है, अब इसका अंडर रूट निकाल दो, अंडर रूट निकाल दो, तो यहाँ से हटाएंगे तो 4, तो इसकी अगर बात करें तो इसका 4 का मतलब है 4 तो बाहर ही हो जाएगा, और अंदर तुम्हारा बचेगा 11, 110, 110, तो 110 इसे आप इवेलुएट कर सकते हैं रूट में, और चाहिए तो ऐसे ही लिखा रहने दो। तो क्या आएगा उसका, इतने मीटर पर सेकेंड वेग होगा। अगर इवेलुएट आपने पढ़ा होगा मैथ में 110 का रूट निकालना, तो इसकी बात करें तो 10 दहम 100, तो लगभग 10.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसे इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या बताया गया है, एक गोली है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती। विरामावस्था का तात्पर्य क्या है, उसका पहला जो वेग है वो क्या है 0 है। ठीक है, और उसका त्वरण जो है a बराबर दिया गया है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो पहली कंडीशन क्या कही है, 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड का मतलब है t बराबर दिया गया है, t बराबर 5 सेकंड दिया गया, तो उसका वेग निकालना है, गोली का वेग, अंतिम वेग, मतलब 5 सेकंड बाद वेग का मतलब अंतिम वेग, हमें v निकालना है। तो फिर कौन सा, अब फार्मूला देखो, v बराबर समय दिया गया है तो v बराबर u प्लस ए टी, आराम से लगा लेंगे, u भी दिया गया है, a भी दिया गया है और t भी दिया गया, तो v निकल आएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू कितनी है ज्ञात करना है, ये हो गया, और a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 5, तो इसका मतलब है 5 सेकंड के बाद उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं दूसरे वाले में क्या कहा, 5 सेकंड में गोली द्वारा चली गई दूरी, तो s तुमको ज्ञात करना है कितनी वो दूरी तय करेगा। तो फिर अब देखो कौन सा अप्लाई किया जाए, चाहे हम ये अप्लाई करें क्योंकि v भी पता, u भी पता, a भी पता, चाहे ये वाला अप्लाई कर लें, जो आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा ही करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है। तो u बराबर 0 है, t बराबर 5 सेकेंड और 1/2 a बराबर 2t बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया, 0 का 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 0। फिर बचा क्या यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 25 मीटर की दूरी वो तय करेगा। ठीक है। अब थर्ड क्या कहा है, 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने में गोली, मतलब जब इतना वेग प्राप्त करता है तो गोली कितनी दूरी चलेगी। तो मतलब v बराबर हमको 40 मीटर पर सेकंड दिया गया है, s ज्ञात करना है। तो v दिया गया, u दिया गया, तो हमें बताना है। तो अब यहाँ पे कौन सा, ये वाला थर्ड वाला अप्लाई कर लो। क्या आएगा, v² बराबर u² प्लस 2as। अब यहाँ v तो हमें दिया गया कितना है 40, u पहले कितना था 0, 2a बराबर 2, s ज्ञात करना है। तो 4 चौक 16, 100, 0 तो ये हो गया, 2 दूनी 4 s, और ऐसे ही हमें निकालना है बट्टे 4, क्योंकि ये इसके अपॉन में कैंसिल कर दिया। तो s बराबर 400 मीटर। 400 मीटर की जब दूरी तय करेगा तो उस समय उसका वेग कितना हो जाएगा, कितना, कहाँ गया, 40 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्या है कि कोई चालक इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति, देखो सब कुछ ठीक है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण तो हमें वेग परिवर्तन बटे समय निकलता है। तो ये वेग परिवर्तन, वेग पहले ये दिया गया फिर ये हो गया, तो वेग में परिवर्तन आराम से निकाल लें। चलो v1 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और v2 बराबर कितना हो गया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय जो बात करें टी क्या है 6 सेकेंड। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घंटे में, ये सेकेंड में, तो क्या करो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लो। 1 घंटे में कितने सेकेंड, भाग दे दो 1/600। ठीक है। अब फॉर्मूला, त्वरण बराबर v2 माइनस v1 अपॉन टी, यही था वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो 60 माइनस 20 बटे, देखो मेन बेटे के बेटे में ये आया। एक चीज़ याद रखिएगा, मेन जो अपॉन ये उसके अपॉन में कब जब भी कोई चीज़ होती है वो पलट जाती है। तो a बराबर, इनका अंतर कितना आएगा 40, और ये पलट जाएगा तो 600 ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये मेथड है, दूसरा भी मेथड बताएंगे। तो कितना आ गया 6 चौक 24, सॉरी 10, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। एक तो ये है, लेकिन हमें पता है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे के फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे समय को ना चेंज करके दूरी को चेंज करना पड़ेगा, एक चाल को। तो हमने आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया था, जब बड़े को छोटे में चेंज करेंगे तो छोटा वाला ऊपर होगा, मतलब 5/18 से गुणा करने के लिए बोला था आपको। ठीक है। तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल हो जाएगा 9, और ये कितना आएगा 10, तो 50/9, और अभी नहीं चेंज करूँ। v2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। तो यहाँ 60 गुणे 5/18, तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं 9, तो कितना आया 150/9। टाइम तो हमें दिया गया कितना है 6 सेकेंड। अब फिर a बराबर इनका अंतर, तो 150/9 माइनस 50/9 ये हो गया, और उनके बटे में क्या है समय 6, घटा दो कितना आएगा 100,
बटे 9 गुणे 6, ये जो है पलट जाएगा। ठीक है, तो 100/9 तो हमारा ये ऊपर का था, ये नीचे क्या आएगा 1/6। ठीक है, फिर कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो। 50 तो क्या आया 50/27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा। इस तरह हम निकालेंगे। 9 50 100 ऊपर गया। ठीक है, इतना आएगा। ओके, थैंक यू।